जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो आज की वीडियो है उसमें मैं 35 इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के बेहतरीन 18 अटल आवासीय विद्यालय खुले हैं, जिसमें इस बार प्रथम बार कक्षा 9 में एडमिशन दिए जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे अगर देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। मैं हिंदी वर्जन पढ़ने जा रहा हूँ। हीरे के चमकने का कारण क्या है? तो बच्चों देखिए, प्रश्न काफ़ी बार आए हुए हैं। इसके पीछे जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसको भी याद रखिएगा, जैसे इस समय जो है गांव में शहरों में फाइबर बिछाए जा रहे हैं, फाइबर के जरिए जो डाटा है, नेटवर्क जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो कई बार ये भी आता है कि जो फाइबर बिछाए जा रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो वो किस वजह से उसमें जाता है, तो ये जो उसकी जो रेज है, जो डाटा जाता है, वो भी पूर्ण इंटरनल आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही जाता है। इसके बाद है, किस मान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? देखिए काफ़ी बार आया हुआ है ऐसे। देखिए जो कन्वर्जन का है ये आप जानते ही होंगे, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इसमें क्या करेंगे कि आपको फ़ारेनहाइट दे देंगे, कोई भी तापमान सेंटीग्रेड में निकालना होगा, या तो सेंटीग्रेड दे देंगे फ़ारेनहाइट में निकालना होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि दोनों कब बराबर होंगे, तो उसी फॉर्मूला में सी करके या एफ करके भी आप निकाल सकते हैं। तो आंसर जो आएगा, इसको याद कर लीजिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि मतलब यही आंसर आना है। ठीक है, 2 का C आंसर सही है। फिर ये देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, शॉर्ट साइटनेस या इसकी जगह मायोपिया भी आ सकता है, निकट दृष्टि दोष की जगह, तो आप मायोपिया भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा का सही आंसर है बच्चों अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जल में वायु का बुलबुला। इसमें देखिए ये वाले प्रश्न में अगर आ जाता है लॉन्ग साइटनेस, ठीक है, तो मतलब उसमें इसमें शॉर्ट साइटनेस में आपको कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो लॉन्ग साइटनेस होती है उसमें बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला निम्न में से किसकी भांति व्यवहार करता है? एयर बबल इन वाटर बिहेव्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फोर्थ का बच्चों सही आंसर है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। इसके बाद है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे, जहाँ लाइनें लगी रहती हैं तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। कि ट्रांसफार्मर का रोल क्या है? वो क्या करता है? प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने में, चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब तारों के आप देखते होंगे ना, 11,000 वोल्ट की लाइन है, खूब ऊंची ऊंची लाइनें आती हैं। ठीक है, ऊंचा ले जाते हैं, फिर उसको ट्रांसफार्मर में मिलाते हैं, तो वो क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, अब भाई 240 वोल्ट होना चाहिए ना, उसमें ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ट्रांसफार्मर का ये उपयोग है। ठीक है, इसके बाद है, विद्युत लेपन आधारित होता है। तो विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप देखे होंगे, कई बार सवाल आते हैं गैल्वेनाइजेशन को लेकर, जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आयरन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसको ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें जो सवाल पूछा है विद्युत लेपन आधारित किस पे है, तो ये धारा के रासायनिक प्रभाव पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए बदल के क्वेश्चन आया है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपके भी एग्जाम में ये बदल के आ सकता है इसी तरह। ठीक है, कैमरा व सरल सूक्ष्मदर्शी बना प्रतिबिंब क्रमशः होता है, द इमेज फॉर्म बाई अ कैमरा एंड सिंपल माइक्रोस्कोप आर रेस्पेक्टिवली। तो 7 का सही आंसर है वास्तविक और आभासी, रियल एंड वर्चुअल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण होता है? अप्रॉक्सीमेटली एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप जानते हैं हमारी पृथ्वी है, तो एक तो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है, एक चुंबकीय एक्सिस भी होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जिधर हमारा अगर मैग्नेट को लटकाते हैं तो वो डायरेक्ट करता है। तो जो सही आंसर है बच्चों 17 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके बाद है, इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो ई माइनस हम लोग लिखते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको ध्यान होगा। तो इसकी वैल्यू है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज होता है, बस प्लस रहेगा।
ऊष्मा संचरण की निम्न प्रक्रिया से माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। अब देखिए जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक तरीके के जरिए होता है, उस तरीक़े को कहते हैं संवहन यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, तो उसमें जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह संवहन के जरिए, कन्वेक्शन के जरिए जाती है। इसके बाद है गोलीय दर्पण की फोकल दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो बच्चों आपको ये पता है, अगर गोलीय दर्पण है तो हम लोग यहाँ फोकस बनाते हैं और ये इसकी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा 11 का आपका R बराबर 2F, हमेशा ये दोगुना होता है फोकल लेंथ का, ये याद रखिएगा। कई बार देखिए सवाल आता है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो 10 है तो उसकी फोकल दूरी क्या होगी, कुछ नहीं करना है, 200 ले जाके आपको भाग कर देना है, 5 आएगा। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर इस तरह के वीडियोज़ और चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए कक्षा 6 के लिए भी बना रहा हूँ इस समय और 9 के लिए भी बना रहा हूँ। विद्युत आवेशों संबंधी कूलम का नियम बताता है कि इनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है यदि द कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस स्लो सोज दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम विल बी अट्रैक्टिव इफ़। तो इसका सही आंसर है ये तभी होगा जब दोनों का चार्ज जो है वो 0 से कम हो। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए। फास्फोरस की प्रामाणिकता होती है एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस। इसका मतलब ये है कि कितने फास्फोरस जो है साथ में मिलकर ये एटम कितने मिलकर मिलते हैं, तो ये 4 मिलते हैं। वैसे ही सल्फ़र का आ जाता है तो सल्फ़र का 8 याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर ए जो है वो सही है। द बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड यानी कि क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है, सभी धातु बनाते हैं, जितने भी धातु हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय बेसिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है और सोडियम भी धातु है, भाई तो सभी बनाएंगे ना। ठीक है, यहीं अगर अधातु होता, नॉन मेटल होता, तो वो सब क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। इसके बाद है गीता की माँ ने शक्कर को गर्म पानी में घोलकर सांद्र शक्कर का सिरप बनाया, ठंडा होने पर शक्कर के क्रिस्टल पृथक हो गए, यह दर्शाता है कि, तो इसको आप पढ़ लेंगे। तो बच्चों ये दर्शाता है कि भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय होता है, यानी कि फिजिकल चेंज डेट इज़ रिवर्सिबल। ठीक है भाई, ठोस था चीनी, इन्होंने ठोस डाला, पानी में मिल गया, बाद में फिर से वो क्रिस्टल चीनी बन गया, तो सॉलिड से वापस सॉलिड बन गया। तो ये क्या होता है कि इसको हम वापस से पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ईंधन के जलन से उत्पन्न डैश गैस है, द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूसेस डैश गैस। तो 16 का बच्चों जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है पेट, ये फुल फॉर्म कई बार आया है बच्चों, पॉली इथिलीन टेरेप्थलेट होता है, तो ये इसका फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिएगा। ये है क्या है, पॉलिस्टर है। ठीक है, पेट। इसके बाद है कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में है, विच ऑफ द फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो द्रव अवस्था में बच्चों इसमें मरकरी पाया जाता है, आपको पता है। थर्मामीटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखते हैं ना कि मरकरी चढ़ता चला जाता है, तो तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद है कौन सा लोजन रोगाणुनाशक या एंटीसेप्टिक में उपयोगी है, हेलोजन। ठीक है, ये हेलोजन है, सॉरी हेलोजन बच्चों आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं आपके हेलोजन हैं। तो इसमें से एक चीज़ का इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो भूरे रंग का होता है, क्रीम भी आती है, तो आयोडीन का इस्तेमाल होता है, आयोडीन टिंचर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तनु HCl वह एक पदार्थ X जिसका उपयोग प्रति अम्ल की तरह होता है कि संयोग से एक गैस Y जिसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में होता है, X और Y की पहचान कीजिए। ठीक है, X और Y की यहाँ पहचान करनी है। तो जो X है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग सोडा हो गया, और ये आपका CO2 है, यही तो आग को बुझाता है। ठीक है, इसके बाद है अभिक्रिया, यहाँ देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये किसका उदाहरण है भाई, जिंक अलग था, इसने कैल्शियम को साथ में ले लिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो जब भी इस तरह के हो तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक दूसरे को लेके अलग अलग कर दें। तो इस तरह की जब भी रिएक्शन आपके सामने आए तो याद रखिएगा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे।
इस सवालों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कभी किसी किसी का बताते हैं, याद के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो ये बच्चों मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। तो 22 का आपका बी आंसर सही है, कॉपर एंड जिंक। इसके बाद है निम्न में से कौन सा रेशा अपने अणु में प्रोटीन इकाई संधारित करता है, तो 23 का सही आंसर है बच्चों सिल्क। सिल्क जो है प्रोटीन सही बनाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है राइटर ऑफ इंडियन बर्ड्स इज, ठीक है, इंडियन बर्ड्स के लेखक हैं, तो 24 का सही आंसर है सलीम अली। इनके नाम पर पार्क वगैरह भी हैं, चिड़ियाघर हैं। एक रोग जो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, तो हमारे लंग्स को जो प्रभावित करता है वो है बच्चों टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। पुष्प के प्रजनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 का सही आंसर है पुंगम और जायंग यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसके बाद है क्वेश्चन 27, एक उत्तक जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, तो भाई कौन डिवाइड होता रहेगा, ठीक है, वो है आपका प्रविभाजी उत्तक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये प्लांट्स में पाए जाते हैं जो लगातार पेड़ को बढ़ाते रहते हैं। सेरिकल्चर संबंधित है, ये मेरे ख्याल से आता होगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। रेशम कीट के पालन में सिल्कवर्म वेयरिंग, आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि कुछ आसान आएंगे कुछ कठिन आएंगे। रंगहीन लवक है कलरलेस प्लास्टिडेज, तो 29 का सही आंसर है ल्यूकोप्लास्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कलर हरे रंग वाला प्लास्टिड हो क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट है, तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यह अमेलित जोड़ी हमें पहचाननी है, तो देखिए सहवाल क्लाइमोडोमोनस ये सही है, कवक मशरूम ये भी सही है, प्रोटोजोआ अमीबा ये भी सही है, विषाणु लैक्टोबैसिलस ये सही है। लैक्टोबैसिलस तो बैक्टीरिया है जो कि दही जमाता है, ठीक है, लेकिन ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 31, पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है पत्तियों के ऊपर जो है वो छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो छोटे 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 बिंदी की तरह छिद्र होते हैं, ठीक है, उसको स्टोमेटा कहते हैं। इसके रूपांतरित जड़ का उदाहरण काफ़ी बार आता है इस तरह क्वेश्चन। मॉडिफाइड रूट मतलब ज़मीन के अंदर है, कभी कभी सूट का आता है कि तना कौन है, तो आलू वगैरह आप जानते हैं, तो ये देखिए जड़ का पूछ लिया है कि इसमें से जड़ कौन सा है, तो ये सवाल इस तरह के आते हैं। तो मूली है, याद रखिएगा, रेडिस है, बाकी सब क्या है, तना है, तो इसको आप याद, तीनों को याद कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा इसी क्वेश्चन को याद करें, ये तीनों को अलग से आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है चावल आलू और शक्कर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, दी पोटैटो राइस एंड शुगर फाउंड इन एक्सेस क्वांटिटी क्वालिटी इज, तो 33 का सही आंसर है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य में पचे हुए भोजन का परिवहन होता है, तो परिवहन बच्चों जो होता है वो रक्त द्वारा होता है, ध्यान रखिए, खून ही सब जगह पहुंचाता है इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जोड़ा अमिलित है, मिसमैच है, ये हमें पहचानना है। बच्चों देखिए जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए, तभी और एक फिल्म की तरह देखेंगे तो आप फिर से भूल जाएंगे और ये सवाल आएंगे। तो देखिए अमेलित पूछ रहा है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन मेलित है, इसको याद अलग से कीजिए। अग्नाशय इंसुलिन, इसको याद कीजिए अलग से कीजिए। ऑक्सिन पौधों में वृद्धि करना, इसको याद अलग से कीजिए। तीनों सही हैं, ये गलत है। टेस्टोस्टेरोन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ये मनुष्य का हार्मोन है जो कि हमारे टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, मनुष्य ये मानव में मेल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।